गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा यूपी 2025 में नर्सिंग के विषय में बात करेंगे कि आपको कौन सा फार्म डालना चाहिए, क्या सिलेबस है, किस तरह से एडमिशन होगा और क्या क्या आपको ज़रूरत होगी। देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आएगा कि नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा। तो अगर आपको यूपी के किसी भी कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन लेना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, एक एग्ज़ाम देना होगा बेटा। वो एग्ज़ाम का नाम होता है सी नेट का। किसका एग्ज़ाम है बेटा? सी नेट का। ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। किसके लिए बेटा? बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल है कि क्या नीट के पेपर से भी बीएससी में एडमिशन होंगे? तो इसका जवाब है नहीं बेटा, यूपी में तो नहीं होंगे। हाँ, राजस्थान सरकार ने ये बात जरूर कही है कि हम जो अपने यहाँ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे वो नीट के थ्रू भी लेंगे, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में केवल और केवल बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में जो भी एडमिशन लिए जाएंगे वो सी नेट के थ्रू लिए जाएंगे। ये पहला सवाल हो गया कि नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सी नेट का फार्म डालना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट से यूपी के नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बेटा कि कितने ईयर्स का कोर्स होता है, कि ये जो बीएससी नर्सिंग है ये कितने ईयर्स का कोर्स है। तो देखिए बेटा, ये बात आप याद रखना है कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है बेटा, ये आपके 4 ईयर्स का कोर्स है। कितने ईयर का बेटा? 4 साल का कोर्स है, जिसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि 4 साल के कोर्स है। हाँ, ये जरूर याद रखना बेटा, बीएससी नर्सिंग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यूपी में सबसे ज़्यादा कॉलेज अगर बीएससी नर्सिंग के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो वो यूपी है। सबसे ज़्यादा बच्चे बीएससी नर्सिंग में अगर किसी स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो वो है आपका बेटा बीएससी, वो है आपका यूपी। तो याद रखना है, यूपी में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो यूपी से ही करते हैं। और यूपी से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा बेटा? सी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। ऐसे कौन कौन बच्चे हैं बेटा जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है, तो वो सारे बच्चे बेटा जिनकी जो 12th पास आउट हैं या फिर 12th इस साल दिया है। 12th पास आउट होना चाहिए या तो 12th इस साल दिया होना चाहिए, तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने सी नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम बात करें यहाँ तक, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं कौन कौन, हाँ, यहाँ के बाद देखिए मिनिमम नंबर की बात करते हैं कि हमारे बोर्ड में कितने नंबर होना चाहिए जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो मिनिमम आपके बोर्ड में बेटा 45% नंबर होने चाहिए अगर आपको सी नेट का फार्म डालना है। सी नेट के फार्म डालने के लिए आपके बोर्ड में मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए बेटा? 45% होना चाहिए। और कौन कौन बच्चे डाल सकते हैं? वो सारे बच्चे जो आपका 12th का पेपर पास आउट हैं या जो इस साल दिए हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बेटा, एज, कि हमारी एज क्या होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए कि अगर हमको सी नेट का फार्म डालना है, तो देखिए सी नेट के फार्म को डालने के लिए आपकी एज होना चाहिए बेटा 17 साल से लेके 45 साल तक के बीच में कुछ भी होना चाहिए। ठीक बेटा, तो आपकी जो एज है वो 17 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें वो सारे बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31/12/2008 या इससे पहले की है, तो वो सब लोग आप एग्जाम में ये फार्म डाल देंगे। 31/12/2008 से से पहले तक का कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो अपना सी नेट का फार्म डाल सकता है। तो याद रखना बेटा कि अगर आपको सी नेट का फार्म डालना है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2008 से कम ही होनी चाहिए। इससे ऊपर वाले 2009 वाले 10 वाले ये सब नहीं डाल सकते। अब हम चलते हैं फार्म कौन कौन भर सकता है। अब अगला है बेटा कि फार्म कौन कौन भर सकता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात करें बेटा कि फार्म कौन कौन भर सकता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, तो देखिए यूपी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है बेटा, तो देखिए यहाँ पर दो तरह के कॉलेज होते हैं। एक होते हैं बेटा गवर्नमेंटेड कॉलेज और एक होते हैं बेटा प्राइवेट कॉलेज। यूपी में दो तरह के कॉलेज हैं, कुछ हैं गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ हैं प्राइवेट कॉलेज। अगर आपने सी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, सी नेट का एग्जाम क्या कर लिया बेटा? क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं बेटा? गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, ओनली यूपी। या फिर वो बच्चे जिनका 10th और 12th यूपी से पास आउट हैं
वो भले ही दूसरे प्रदेश के हों लेकिन उनका 10 और 12th यूपी से पास आउट हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो वो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सी नेट को क्वालिफाई कर लिया तो आपको, अगर आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश आपका निवास नहीं है, आप किसी अन्य प्रदेश के, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, केवल आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोनों ही कॉलेजों में अगर आपको बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेना है तो आपको 100% क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका सी नेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने सी नेट का पेपर क्वालिफाई किया है तभी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कि हमारा जो पेपर आएगा वो किस तरह का रहेगा, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में बेटा देखिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 200। कितने नंबर का पेपर होगा बेटा? 200। 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बेटा? 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे और उसके प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपको केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं बेटा? 6, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उनमें से अगर हम बात करें इंग्लिश, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30। हर एक क्वेश्चन 1 1 नंबर का, तो 30 नंबर की इंग्लिश आएगी। नर्सिंग से रिलेटेड करके क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे बेटा 40 नंबर के। कितने नंबर के बेटा? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। जर्नल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे बेटा आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना बेटा, अंग्रेजी की, अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे बेटा। ठीक है, और फिजिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा बेटा कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, नर्सिंग से 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, और टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। अगर हम बात करें कि हमको टाइम कितना दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस पेपर को अगर हम दे रहे हैं तो हमको टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम आपको मिलेगा बेटा 3 घंटे 20 मिनट। कितना टाइम मिलेगा बेटा? 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इन 200 क्वेश्चनों को करने के लिए। लैंग्वेज की अगर बात करें कि किस लैंग्वेज में हमारा पेपर आएगा बेटा, तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा होगा, बाई लैंग्वेज पेपर होगा बेटा। ठीक है, फार्म कब भरे जाएंगे? अब हमारे पास सवाल ये आता है कि जो हमारा फार्म है बेटा वो कब भरा जाएगा। तो फार्म आपका भरा जाएगा कब? अप्रैल की लास्ट वीक तक। कब तक बेटा? अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है आपके ये फार्म भरे जाएंगे, लास्ट वीक तक इसके फार्म आ जाएंगे वेबसाइट में। तब मैं आपको जरूर बता दूंगा कि अब आ गए हैं, आप इसके फार्म भर दीजिए। तो अप्रैल लास्ट तक इसके फार्म भरे जाने हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम कब होगा? अगर हमसे पूछा जाए कि अब एग्जाम कब होगा, फार्म तो अप्रैल के लास्ट में हम भर देंगे, पर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका होगा बेटा 10 जून के बाद किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, 10 जून के बाद किसी भी दिन आपका ये एग्जाम लिया जा सकता है। फार्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर आपको फार्म भरना है तो उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फार्म भरते समय देखिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा। एक तो 10th की मार्कशीट ले लेना, 10th की मार्क्स शीट ले लेना। और आपको क्या लगेगा? 12th, अगर आप पास आउट है तो मार्कशीट, और अगर आप पास आउट नहीं है तो इसकी जगह आपको लगेगा बेटा एडमिट कार्ड। इसकी जगह आपको क्या लगेगा बेटा? एडमिट कार्ड ले लेना, दोनों से भर जाएगा। तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। 12th अगर आप पास आउट हैं तो आपका मार्कशीट लगेगी। अगर आप इस साल बोर्ड दिए हैं तो आप एडमिट कार्ड से काम चला सकते हैं। फोटो अपनी ले लेना। बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट ना हो तो उसको खुलवा लेना बेटा, बैंक अकाउंट नंबर लगेगा आपका। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना, निवास के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। और अगर आप के पास कोई विकलांगता है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लगा देना। बस इतने फार्म आपको जरूरत होगी, इतने डॉक्यूमेंट की, कि फार्म भरते समय 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट या एडमिट कार्ड, फोटो, बैंक अकाउंट, निवास और जाति। बस ये आपकी पूरी जानकारी थी कि आपको बीएससी नर्सिंग यूपी में किस तरह से उसका एडमिशन लेना है और किस तरह से क्या करना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।